सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मुईन शम्सी। ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू और ये सीरीज है नुक्ते का फंडा और आज इसका 5वां एपिसोड आपकी खिदमत में पेश है। आज का पहला शब्द है कर्म और दूसरा है कर्म। कर्म और कर्म। कर्म आप हिंदी में तो जानते हैं, कर्म मतलब कार्य, एक्ट। इसको कर्म मत समझिएगा, कर्म उर्दू में होता है, यह है कर्म। कर्म अरबी में भी होता है। क्या आप जानते थे? ये बात नहीं जानते थे शायद, तो कोई बात नहीं। तो अरबी वाले कर्म का अर्थ है अंगूर की बेल। उर्दू में अरबी से कर्म आया अंगूर की बेल के अर्थ में। इसके बाद कर्म। कर्म यानी का के नीचे नुक्ता लगा दिया, उर्दू में काफ के बजाय काफ से शुरू किया तो कर्म बना। इसका अर्थ है टाइगर, बाघ। और इसके अलावा अपनी जाति के सबसे अच्छे शख्स को भी कर्म कहते हैं अरबी में, और उर्दू में भी यह शब्द अरबी से आया। इसके बाद कल्ब और कल्ब। इन शब्दों के बारे में मैं आपको एक वीडियो में काफी पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। विस्तार में आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। वो वीडियो था क और का वाला, तो वहां आपको कल्ब और कल्ब के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। फिलहाल शॉर्ट में, कल्ब दिल को कहते हैं यानी कि मन। इसके अलावा खूंटा, औंधा, उल्टा और खोटा सिक्का को भी कल्ब कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको कल्ब कर देंगे यानी कि क के नीचे नुक्ता हटा लेंगे, उर्दू में काफ के बजाय काफ से शुरू कर देंगे, तो ये अरबी भाषा से आया हुआ कल्ब बन जाएगा। कल्ब भी अरबी से आया और कल्ब भी अरबी से आया उर्दू में। कल्ब का अर्थ है कुत्ता, डॉग। अगली जोड़ी, अगला पेयर है कवि और कवि। कवि हिंदी में पोइट को कहते हैं यानी कि शायर को, आप जानते हैं। इसको कई लोग कवि कह देते हैं, वो ठीक नहीं है। सही तो यही है जो आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, कवि। लेकिन अगर इसको आप कवि कर देंगे यानी का के नीचे नुक्ता लगा देंगे, व पर बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा कवि। कवि अरबी से उर्दू में आया। इसका अर्थ है ताकतवर, बलवान, शक्तिशाली। इसके अलावा खुदा का एक नाम है कवि। तो कवि अलग और कवि अलग। इसके बाद कुछ शब्द और हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने घंटी का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। और अगर आप फेसबुक पर मुझे सुन रहे हैं तो हमारे पेज माय हिंदी माय उर्दू को फॉलो जरूर करें। इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करें और हमारे वीडियोज को शेयर भी जरूर किया करें। एक सवाल जो मैंने पिछली मुलाकातों में आपसे पूछा था वो फिर पूछ रहा हूं शॉर्ट में कि क्या आप मुझे वीडियो में देखना भी चाहते हैं, यानी कि क्या आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में नजर भी आया करूं? इसका जवाब जरूर दीजिएगा, इंतजार करूंगा। तो अब अगली जोड़ी शब्दों की, कसी और कसी। कसी आप जानते हैं, कसी हुई, कमर कसी, मैंने कमर कसी, आप समझते हैं। लेकिन कसी को अगर आप कसी कर देंगे यानी कि उर्दू में काफ से शुरू करेंगे, हिंदी में क के नीचे नुक्ता लगा देंगे, तो ये उर्दू में अरबी से आया हुआ शब्द बन जाएगा कसी, जिसका मतलब होता है निर्दय यानी कठोर दिल वाला यानी कि बेरहम। तो कसी अलग, कसी अलग। इसके बाद कसीदा और कसीदा और कशीदा। पहले कसीदा। कसीदा किसी की तारीफ में लिखी गई कविता को कहते हैं। उर्दू में अरबी भाषा से आया कसीदा यानी कि प्रशस्ति काव्य यानी कि चारण काव्य। और कसीदा, कसीदा का मतलब होता है वो माल जो न बिक सके और जिसका चलन न रहा हो। यह भी उर्दू में अरबी भाषा से आया। और अब कशीदा। कशीदा का मतलब है टेंस। कहते हैं ना कि हालात कशीदा हैं वहां पर। कई बार कहीं पर कोई टेंशन हो जाती है किसी शहर या गांव में, तो कहते हैं वहां हालात कशीदा हैं, कशीदा। इसके अलावा एक तरह की कढ़ाई को कहते हैं कशीदाकारी। तो कसीदा अलग, कसीदा अलग और कशीदा अलग। उम्मीद है आज दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगली बार लेकर आऊंगा कुछ और मजेदार जानकारी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊं तो वो शब्द कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं अर्थ बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आज की बातें तो यहीं तक। बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं आपके लिए कुछ और जानकारी भरी बातें इसी चैनल यानी कि माय हिंदी माय उर्दू पर। फिलहाल तो कबूल कीजिए यानी कि स्वीकार कीजिए मुईन शम्सी का सलाम हिंदुस्तान।